सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैंने एक अध्याय शुरू किया था 9th-10th में वाक्य। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उस वाक्य में मैंने वाक्य का परिभाषा और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद के बारे में बताया था। तो वर्ग 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ना है और 10 में रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में दोनों ही प्रकार के भेदों पर वाक्य की जो भेद की व्याख्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। पहला होते हैं विधानवाचक। विधान का अर्थ क्या होता है? नियम, अर्थात वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, किसी खास रीति का, किसी खास नियम का पता चलता है। जैसे भारत एक देश है, ठीक है, इसे एक जानकारी प्राप्त हुई कि भारत क्या है, तो एक देश है। इस आधार पर यह कौन सा वाक्य हुआ? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक। तो निषेधवाचक, निषेध का अर्थ ही होता है न का भाव। जैसे बहुत जगह पर आपने देखा होगा प्रवेश निषेध, मतलब वहाँ पर जाना मना है। देखिए, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, उसने यह काम नहीं किया। तो इन दोनों ही वाक्यों में जो नहीं शब्द है वह किसको सूचित किया? निषेधवाचक को। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार के प्रश्न का भाव प्रकट हो, किस चीज़ का? प्रश्नों का, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है, तुम क्या करते हो, ठीक है। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती हो, विशेषतर उसमें प्रार्थना का भी बोध होता है। अर्थात वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बैठो, शांत रहो, ठीक है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अभी मैं जितना ही बता रहा हूँ ये सभी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में है। देखिए, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की आश्चर्य का भाव प्रकट हो, क्योंकि विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्य। विस्मय का भाव प्रकट हो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। जैसे ओह कितनी ठंडी रात है, इसमें आश्चर्य का बोध है। उसके बाद है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का भाव हो या प्रकट हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी करे। 9 वर्ष मंगलमय हो, मतलब आपका नया साल जो है वह शुभकारी हो, कल्याणकारी हो। उसके बाद है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता हो, संकेत मतलब इशारा, वाक्यों का ही इशारा। जैसे राम का मकान उधर है, तो इस वाक्य में जो उधर शब्द आया वह संकेत किया। इसके बाद है संदेहवाचक। संदेह का अर्थ क्या होता है? भ्रम, किसी प्रकार का संदेह, सस्पिशन। जैसे जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो, अर्थात वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी। उसके बाद है, अब देखिए, इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 3 भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में सरल वाक्य का परिभाषा है कि जिन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहेंगे। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इन दोनों ही वाक्यों में बरस और खेल, यह क्या है? मुख्य क्रिया को बता रहा है, ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो, कितने? 2 या 2 से अधिक, या 2 वाक्यों को जोड़ने में संयोजक का प्रयोग हो, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। जैसे रात हुई और तारे निकले, तो इस वाक्य में जो और शब्द आया यह 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया, एक रात हुई को और दूसरा तारे निकले का। तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में
एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित हो उसे हम मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, या जो परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज मैंने वाक्य से संबंधित जो भी अर्थ के आधार पर थे और रचना के आधार पर उनके भेदों के बारे में बताया। आप लोगों को डेट मिल गया है 10 तारीख से 15 तारीख तक फेयर कॉपी जमा करना है हिंदी 1 और हिंदी 2 का। पेरेंट्स के द्वारा आप लोगों से भेजने का प्रयास कीजिए, और जैसे ही वह चेक हो जाएगा फिर एक डेट जाएगी और उस डेट में वह कॉपी आपके पास पेरेंट्स के द्वारा ही पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।